सदगुरु जी कह रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि कुछ ऐसे थे जो कि अपने चक्रास के थ्रू और थर्ड आई के थ्रू मौत पे विजय पा चुके थे। ये पॉसिबल है? तो है कहाँ आज? अब श्री कृष्ण कहते नहीं है कि तुम बस देह बदलते हो और हम लोग करेंगे क्या? क्या हो गया? तुम 70 साल जिए कि 100 साल जिए कि 500 साल जिए कि 1000 साल जिए? उन्होंने शरीर अपने मन से छोड़ा। ये कौन कर? आपको 100 साल की आवश्यकता है। भूत विद्या से स्टार्ट करेंगे और ब्रह्म विद्या पे खत्म करें। मिर्जा गालिब का एक शेर है, हाँ बिल्कुल। काम वो अच्छा जिसका माल अच्छा है। जो भूत विद्या की जो बात है उसको दो तरह से है। एक तो रोमांच का भी विषय है, ओह माय गॉड भूत आया, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह उसे यूज किया जाता है। जो भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा करेगा उसे भूत विद्या समझना ही होगा। तो भूत आप मानते हो कि नहीं मानते हो, वो आप भूत ही हो। अब आप अपने को नहीं मानते, ये अलग बात कि मैं ही नहीं हूं। तो जो ये योनियां होती है, ये होती हैं या नहीं होती? अलग अलग भूत प्रेत। ये सबके लेवल है। आत्मा और मन के जोड़ को भूत, और जब आत्मा और मन अलग हो जाते हैं तो वो आत्मा हो जाता है। लोग बड़े कामुक हैं संसार में, और उनकी जब मौत होती है तो वो काम करना और सेक्स करना चाहते हैं और करना चाहते हैं, वो तो वो वैसी ढूंढ रहे हैं, तो वो आत्मा है, वो है प्रेत। लोगों का क्या भ्रम है भूतों को लेकर कि कोई सामने दिखेगा और जिसके उल्टे पैर होंगे, लंबे लंबे दांत होंगे, ऐसा कुछ है या फिर भूत सिर्फ एक एनर्जी है? पाँव जो उल्टे वाली बात है, ये बात शुरू हुई थी भगवान महावीर से। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं भूत विद्या के बारे में। हमारे साथ है याहू बाबा जी। हेलो। और आपने जैसे बोला कि भूत विद्या से स्टार्ट करेंगे और ब्रह्म विद्या पे खत्म करेंगे, तो करो सर, ऐसे ही कुछ करते हैं। वो एक मिर्जा गालिब का एक शेर है। हाँ बिल्कुल। आदाब। मिर्जा गालिब कहते हैं कि काम वो अच्छा हाँ। जिसका माल अच्छा है। काम वो अच्छा जिसका रिजल्ट अच्छा है। माल मीन्स रिजल्ट। काम वो अच्छा जिसका माल अच्छा है। आज हम लोग अगर भूत विद्या पे बात करें और वो ब्रह्म विद्या पे खत्म ना हो तो वो मजा ही नहीं आया, तो बात करना व्यर्थ हो गया। वैसे फर्क तो बहुत है भूत विद्या और ब्रह्म विद्या में। नहीं, वो एक ही है, तल है, ऊर्जा एक ही है। लेकिन अगर वो सेकंड चक्र पे है, हाँ। स्वादिष्ठान चक्र पे है, तो वो भूत विद्या। वही अगर थर्ड आई पे है तो ब्रह्म विद्या। ओके। ऊर्जा के बस स्तर है, तल है। इसको हमारे पैरानॉर्मल साइंस में ऐसे बोला जाता है कि पैरानॉर्मल से स्टार्ट करके हम सुपर नेचुरल पे खत्म करने वाले हैं। और सुपर नेचुरल से भी ऊपर एक स्टेज और जाती है, निर्वाण। अच्छा। जहां गौतम बुद्ध खत्म करते हैं, जहां वो कहते हैं अनत्ता, आत्मा भी खत्म हो गई। इसके बहुत बाद बड़ी बात कहते हैं वो, क्योंकि ज्यादातर धर्म आत्मा पे खत्म हो गए कि आत्मा ही अंतिम है। केवल आप ये चीज आप हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म देखेंगे कि नहीं, आत्मा के भी पार हम जाते हैं। कैसे? जहां आत्मा भी वैनिश हो गई, मिट गई, शून्यता, शून्यता। उसको कहते हैं निर्वाण। तो असली में खत्म वहां होना चाहिए, लेकिन वहां सीधे नहीं जाया जा सकता। जब तक आप भूत विद्या से अगर शुरू करेंगे तो आपको ब्रह्म विद्या तक जाना पड़ेगा, और ब्रह्म विद्या से वो छलांग है निर्वाण में। ये और जो भूत विद्या की जो बात है उसको दो तरह से है इस समय संसार में। एक तो रोमांच का भी विषय है, ओह माय गॉड भूत आया, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह उसे यूज किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और एक है कि उसका विज्ञान को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा करेगा उससे भूत विद्या समझना ही होगा, क्योंकि उसे उसके जीवन में वो स्टेज आएंगे, वो आएंगे ही। अगर किसी आदमी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा करी, भूत विद्या उसका एक स्टेशन है। इसको थोड़ा सा डीपली समझाओ। डीपली समझना पड़ेगा। जैसे कोई अपनी यात्रा शुरू करेगा, आध्यात्मिक यात्रा, उसको भय से गुजरना पड़ेगा। अभय पहला स्टेप है। जब तक कोई अभय को उपलब्ध नहीं हुआ है तब तक वो ज्ञान की ओर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि भय और हमारा विजडम, मेधा, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। ओके। जितना भयभीत है उतना आपके अंदर मेधा कम है,
जितना आपके अंदर भय नहीं है उतनी आप इंटेलिजेंट। तो जो भी आदमी यात्रा शुरू कर रहा है उसे फियरलेस भय में जाना पड़ेगा, और भय के पार करने के लिए आपको भूत जानना पड़ेगा। और उसको मैं मानता हूं कि नहीं मानता हूं ये सब बात नहीं रह गई, आपको जानना पड़ेगा कि भूत क्या है। ये भी बहुत बड़ा विषय है बहुत वैसे, बड़ी बात है, तभी ये हीलिंग है। कि भूत होते या नहीं होते, इस पे भी बहुत बड़ी डिबेट चलती है लोगों की। अब वो जो लोग कहते नहीं होते हैं मुझे बोलो तुम जानते हो, ये तुम्हारा अनुभव बोल रहा है कि भूत नहीं होते हैं। हम्म, और जो नहीं होता है तो बात क्यों कर रहे हो कि भूत नहीं होते हैं? जो नहीं होता उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो? बहुत बढ़िया। अब कहते हैं ईश्वर नहीं होता है तो बात क्यों कर रहे हो ईश्वर की? फिर हाँ, जब वो सोचा चीज, ही नहीं है जब तुम हाँ, यात्रा पे गए ही नहीं हो। सही बात है। अभी भूत अगर नहीं होता है, ये बात कहने वाला भूत है। हम लोग भूत ही तो हैं। जो इस शरीर के अंदर है भूत, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मानो। भूत निकल गया, ये बॉडी बाहर और वो भूत हो गया। तो भूत आप मानते हो कि नहीं मानते हो, वो आप भूत ही हो। अब आप अपने को नहीं मानते, ये अलग बात है। कि मैं ही नहीं हूं तो अलग बात होगी। वरना ये बोल कौन रहा है? ये माइंड को यूज कौन कर रहा है कि अच्छा अब ये कहना है, ये नहीं कहना है, ये हाथ मुझे ऐसे चलाना है, ये कौन कर रहा है? भूत ही तो कर रहा है। तो ये कह देना कि भूत नहीं होते हैं, तुम डरते बहुत ज्यादा हो एक्चुअली। तो स्वीकार नहीं करना, अरे होता ही नहीं है, शुतुरमुर्ग। उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। जैसे जब बहुत बड़ी आंधी आती है तो एक शुतुरमुर्ग दौड़ता है और फिर अपना मुंह जो है वो रेत में डाल देता है। वो और तो सोचता, यहाँ पे आंधी आई नहीं, हाँ, वहां पे आ दिया ही नहीं। डर बहुत लग रहा है, भूत ही नहीं है, है नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ये तो ठीक है, एक तरह से कोई आदमी अगर इसको रेमेडी की तरह यूज कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी वास्तव में अभय होना चाहता है, फियरलेसनेस की तरह जाना, तो उसे पूरा भूत विज्ञान समझना होगा। और उसके बहुत तल हैं। और जिसको भी भूत विज्ञान, भूत जानना है कि भूत क्या है, उसको चक्रा और माइंड जानना ही होगा कि जो 7 चक्र हैं उसका विज्ञान क्या है। और मन जो है हमारा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड, अगर इसका ज्ञान नहीं होगा, भूत से मुक्ति नहीं। और हम सब में आज का जो युग है, जिसको भी मानसिक रोग है, ये भूत है। भूत के लिए एक शब्द है पास्ट। पास्ट। पास मतलब जो भी पास आपको जकड़े हुए, माइंड जकड़े हुए, वो भूत ही है। अब ये बात बहुत गहरी है, इसको हम थोड़ा और कहना चाहते हैं कि बाकी जगह पे एक शब्द है घोस्ट, लेकिन हमारे यहां आत्मा, प्रेत आत्मा, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बहुत सारे नाम हैं। आजकल तो यक्षिणी भी आ गई है कई सारी। यक्षिणी या यक्ष, रक्ष और यक्ष। तो जैसे जो वहां पे जो राक्षस थे, जो रावण जिनको जो था, तो वो ऐसा नहीं था कि वो राक्षस थे बड़े खराब, उस जाति का नाम है रक्ष। वयम रक्षामा। वो कहते हैं तुम मेरे अंडर रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जो भूत कहते हैं तुम मेरे अंडर रहो तो तुम्हें और कोई भूत कष्ट नहीं देगा, तो वो कहते हैं रक्ष। और रक्ष से बना है राक्षस। और जो यक्ष है वो कहता है वयम यक्षामा। मतलब यक्ष ये कहता है कि मेरे साथ आओ और मिलकर भोग करेंगे। तो आप देखिए इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक कहते हैं मेरे पास आकर के रुको तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरे झंडे के नीचे रहो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, वो सब राक्षस हैं। और जो कह रहे हैं मेरे पास आओ मिल के मौज करते हैं जीवन को, वो सब यक्ष हैं। और जब यही लोग शरीर छोड़ देते हैं तो वो यक्ष भूत बन जाते हैं और रक्ष भूत बन जाते हैं, राक्षस यक्ष। तो जो ये योनियां होती है, ये होती है या नहीं होती? अलग अलग भूत प्रेत, ये सबके लेवल हैं। ठीक है। योनियों का मतलब ये है कि हम अब जैसे अभी अगर थोड़ा और गहरे हम लोग बात करें विज्ञान भैरव पे, तो वैसे तो कहते हैं 7 चक्र हैं, लेकिन 80 चक्र हैं बॉडी के अंदर। हाँ, जैसे एक यहाँ है सहस्रार,
मूलाधार सबसे नीचे। मूलाधार सबसे नीचे, तो ये कहते हैं इसके ये 7 हो गए, हम्म। लेकिन उसके बीच में भी 80 हैं, तो इन 80 सात के योनियां हैं। चक्कर में। ओके। और वो भी ईड़ा और दूसरे जगह जाएंगे तो राक्षस, तो वो घोस्ट अलग हो गए, भूत अलग हो गए। तो अगर भूत को समझना है तो हम समझेंगे ये जो भी आत्मा है, ये जब मन से चिपकी हुई है उसको भूत कहते हैं। आत्मा और मन के जोड़ को भूत कहते हैं। और जब आत्मा और मन अलग हो जाते हैं तो वो आत्मा हो जाता है। अब किस लेवल पर आत्मा मन से अटैच है, उतने प्रकार के भूत हैं। जैसे हमारे यहाँ हाँ। जो जो आयुर्वेद में जो नाम है भूत विद्या, तो भूत विद्या में वो कहते हैं कि भूत के जो लक्ष्य हैं वो है काम, हिंसा और अर्चन, अभ्यर्चना। 3 प्रकार से भूत एग्जिस्ट करते हैं उस, और बहुत गहरा विज्ञान है भूत का। वो जो हम सबको रिकमेंड करते हैं कि भूत विद्या तो पढ़िए ही। आयुर्वेद के 8 हिस्से हैं, उसमें वो एक हिस्सा जो है वो है, और वो अंतिम है कि भूत विद्या में वो कहते हैं कि 3 प्रकार से। तो जो लोग बड़े कामुक हैं संसार में, हम्म। और उनकी जब मौत होती है हम्म। तो वो काम करना और सेक्स करना चाहते हैं और करना चाहते हैं वो, हम्म। तो वो वैसी ढूंढ रहे हैं, तो वो आत्मा है ओके। प्रेत। वो है प्रेत। हम्म। तो वो बड़ी गंदी है, मतलब बस किसी में घुस जाओ और उससे स्वाद लो, समझ गए जी। और एक है हिंसात्मक, ठीक है। जो बस नष्ट कर दो, हाँ, लड़ाई गुस्से वाले। लड़ाई करो, हाँ। मार दो, हम्म। तो हिंसा। और तीसरी आत्मा है जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हैं, जो गलत कर गया है और जो सीखे कि गलत हो गया है मुझसे, या जो भी अपनी यात्रा थी वो मैं पूरी नहीं कर पाई, हम्म। वो जो भूत हैं हम्म। उनके लिए अलग नाम है। कुछ भूत हैं जो आपकी हमेशा सहायता करते हैं, उनको कहते हैं देवात्मा। अच्छा। देव वो होते हैं, वो आत्माएं जो आपकी हमेशा सहायता करना। तो भूत से डरे नहीं, पहली बात तो। भूत एक विज्ञान है और उसको पूरा समझने की जरूरत है। हमारी फैमिली के जो लोग खत्म हो गए हैं वो भी भूत की तरह होते हैं, लेकिन वो आपकी सहायता करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सुबह हाथ जोड़ते हैं कि मेरी सहायता करो। किससे बात कर रहे हो आप? आत्माओं से। हाँ। तो भूत की शक्ति वो है कि आप किस चक्र पे खड़े हैं, उस तरह के भूत आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाऊं। हाँ। मेरी एक सिस्टर थी, हाँ। उसके शरीर में दर्द बहुत दर्द था, मतलब करीब 3 साल उसको दर्द रहा शरीर में। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली, और सिर्फ वो थी 17 साल की, और लटक के। ओके। और हमसे बहुत मांगते थे, और वो भी हमें बहुत मांगती थी। हाँ। और एक रात थी 11 बजे, तो हम आपको ये भी बता रहा था कि भूत कैसे सही में घुसते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। हम्म। ज्यादातर भूत आपके सेकंड चक्र से ही घुसते हैं अंदर, हारा से। ये मैंने सुना है कहीं। और हम लेटे हुए थे, और एक टाइम होता है सोने में, उसका हम नाम भूल गए हैं, कि उस समय आपकी बॉडी जो होती है बिल्कुल टाइट हो जाती है ऐसे। उसी समय वो आत्माएं घुसती, वो समय है उनका बॉडी के अंदर घुसती है। बॉडी में घुसने का। अगर आप डर रहे हैं और आपकी बॉडी टाइट है तो वो, और मेरे अनुसार मेरे से शरीर में वो 2 बजे से 4 बजे के बीच में घुसते हैं, क्योंकि आप गहरे नींद में होते हैं। क्या करते हैं उसके बाद? वही अपनी जो काम करना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है। जो उनकी जिस स्तर पे उनकी मौत हुई है वही वो पूरा करना चाहते हैं। जैसे कोई बहुत सेक्सुअल आदमी हो और उसकी मौत हो गई, तो वही करना चाहता है, वो आपके अंदर घुसेगा और आपको हमेशा कामुक रखेगा। आप बोले यार मैं तो कामुक ही नहीं, मैं इतना कामुक नहीं था। कभी कभी लगता है कि यार मैं गुस्सा तो करता ही नहीं था, और मैं गुस्सा कर रहा हूँ आजकल। आजकल बहुत आ रही गुस्सा, बहुत घुस गया आपके अंदर। तो ये बात समझने वाली है कि
अच्छा, फिर मैं वो कहानी पूरी करूँगा। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो 2 बजे की बात थी और मेरी बॉडी टाइट हो गई और भूत को आप एक ऑरा की तरह समझिए, एकदम एनर्जी बॉडी, हम्म, और वो यहाँ पे आ रही है, चिल्ला रही है। जैसे सपने में कोई चिल्लाता है, देखा कभी आपको? आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, लेकिन आपको पता है कि वो चिल्ला रहा है सपने में। ठीक वैसे ही आपको लगेगा कि कोई चिल्ला रहा है, हाँ, मैं भी घुसना चाहता हूँ। और उसके पहले हम रेकी सीखे हुए थे, रेकी हीलिंग। तो मुझे चक्र बताता है, ऊर्जा बताती, तो मैंने उस भूत से कहा बड़े प्यार से, हम्म, पहली बात तो भूत की जो ताकत है वो आपका भय। भूत में कोई ताकत नहीं, क्योंकि उसके पास जब फिजिकल बॉडी नहीं है तब वो हर्ट कैसे कर सकता है? वो जब आप डरते हैं उसका ही फायदा उठाएगा। वो वही घुस पाता है जी। तो तभी कहते हैं ब्रीथ करिए, डीप ब्रीथिंग, और अपने स्टमक को होल्ड करिए। ओके। अब उसकी ताकत खत्म। फिर हमने उससे कहा, देखो ये तो शरीर है ना, ये ऊंची आत्माओं के लिए ही द्वार है। इसमें ओशो आ सकते हैं, इसमें नानक आ सकते हैं, बुद्ध आ सकते हैं, मूजी आ सकते हैं, मेरे सारे मास्टर आ सकते हैं, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, सॉरी। जैसे कोई पागल आदमी आपके मकान में अंदर है, तो भाई साहब हाँ, लठी उठाएंगे हम तो। लाठी उठा लेंगे तो आ जाएगा, बस यही तो चूक जाता है। जैसे आपने लाठी उठाई वो गुस्सा, क्योंकि उसकी वही ताकत है। लाठी उठाने मतलब आप गुस्सा हो गए, गुस्सा मतलब आपके अंदर डर है। डरपोक आदमी ही गुस्सा करता है। बंदूक वही रखता है जो बहुत डरपोक होता है। जिसको डर नहीं वो बंदूक क्यों रखेगा? तो मैंने कहा सुनो, ये बॉडी इसकी है नहीं, मेरा काम अलग है। तो दो चक्र हैं जहां से भूत सबसे ज्यादा घुसते हैं, आपका थर्ड आई और आपका हारा, स्वादिष्ठान। इसको स्वादिष्ठान नहीं कहना चाहते, क्योंकि स्वादिष्ठान दूसरी चीज है और हारा दूसरी चीज है। हारा ज़ेन की खोज है। ज़ेन एक चाइना में जो धर्म है उनकी खोज है हारा। तो वो एक वैक्यूम है वहां पे। आप देखें जब कोई डले तो आपका पेट पूरा कांपता है, कांपता है, तो वो आपका हारा कांप रहा है, और उसी कांपने में भूत घुस जाता है। अगर वो कांपे ना नहीं, वो नहीं घुसे। और दूसरी जगह से जो भूत घुसते हैं, देवात्मा जो घुसती है, वो थर्ड आई, वहां से भी आत्मा एंटर करती है। तभी आप जिनके अंदर जो आज होंगे उनके देखेंगे आंखें झपकती कम है, क्योंकि उनके अंदर वो वहां से खोले हुए, और वहां से वो अब आप एक बात हम और कहना चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो एक रेडियो है। जैसे अभी ये रूम है खाली पड़ा है, लेकिन कुछ नहीं यहाँ पे। अभी आप यहाँ एक रेडियो रख दीजिए और ऑन करिए, कितनी वेवलेंथ है यहाँ पे इस कमरे में, आप कनेक्ट करते जाइए। हम लोग एक रेडियो है, हम अट्रैक्ट करते हैं कि किस प्रकार के भूत हमारे आसपास होंगे। ओके। अब यहाँ पे रेडियो हटा दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे ना कोई वेव्स है ना कोई तरंग, कुछ है ही नहीं। जो आप चक्रास की बात कर रहे हो, जैसे कोई भय वाला आदमी है वो प्रेतात्माओं को अट्रैक्ट करता है। ब्रह्म राक्षस को कौन अट्रैक्ट करता है? जो एंग्री आदमी, जो गुस्सा आदमी, लेकिन आदमी अच्छा है। ब्रह्म राक्षस का मतलब होता है कि गुस्सा तो है वो, लेकिन वो हर्ट नहीं करता है, वो डांटता है। ब्रह्म राक्षस वो थर्ड और फोर्थ चक्र के बीच का जो चक्र है वहां से पुल करते हैं लोग। तो क्योंकि क्यों कहते हैं कि रात में किसी पेड़ के नीचे मत जाओ, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस उस समय उनका टाइम है रात को। हाँ, और आपके अंदर जरा से भी कंपन हुआ वो सटक हो जाएंगे। तो आप एक रेडियो हैं, आप इस तरह समझिए कि आप रेडियो हैं और यहाँ पे हजारों वेव्स हैं, एनर्जी चल रही हैं। आप तय करेंगे कि आपके आसपास कौन हो। सबसे पावरफुल मतलब इंसान ही है। वो सारी ताकत, वो सब इंसान ही थे जो आपके आसपास हैं, और वो सब इंसान ही होंगे। ये तो बीच का पीरियड है फिर इंसान होने का, ट्रेवलिंग, और वो हमसे कनेक्ट रहेंगे। अब हमें तय करना है कि हम किस प्रकार के भूत को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जैसे फिर वो भूत बहुत
वो बात कहीं से कहीं चली गई। कोई नहीं। फिर वो लड़ी मुझसे कम से कम 1 घंटा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि ये आदमी इतना अच्छा है कि अगर इसकी हम बेटी बन गए, वो कहती मुझे आपके अंदर घुसना है और एक सेक्स करना है और मुझे जन्म लेना है, क्योंकि तुम सबसे अच्छे आदमी हो, तुम्हारा बाप, तुम जैसा एक अगर बाप मिल जाए तो बहुत अच्छा। हमने कहा बहुत। अब देखिए पूरी वार्ता हो रही है, आप जरा सा लाठी ना उठाएं और आप कहें भाई साहब क्या बात है, चलो बात करते हैं, तो बात होगी और फिर एक समझदारी से बात खत्म भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? आप बिल्कुल भयना, आपको पूरा विज्ञान पता हो भूत का। आप तभी डरेंगे नहीं जब आपको पता है। जैसे रात में हम सब सो जाते हैं कितनी आसानी से, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कल सुबह होगी, बॉडी उठेगी, सब ठीक होगा। लेकिन अगर पता हो कि रात के बाद क्या होता है नहीं पता हो, तो नींद कितनी खतरनाक चीज है। नींद एक मृत्यु है छोटी सी, लेकिन उससे मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं। ऐसे जैसा भी भूत विद्या को जान जाएंगे, सारा डर निकल जाएगा आपका, सारा डर निकल जाएगा। और ये जो बात हो रही है, ये बात उनके लिए हो रही है जो आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं। जैसे आप समझ जाएंगे कि ये हारा है और यही से भूत घुसता है, आप बिल्कुल कहेंगे अच्छा इसको भर, यहाँ ऊर्जा भरते हैं। तभी कहते हैं सेकंड जो ऊर्जा, जो कुंडलनी है, वो नीचे की ऊर्जा ऊपर आए और उसको भर दे, और जैसे भर गई आप अभय को उपलब्ध हो जाएंगे। और जैसे ये भरेगा, यहाँ की ऊर्जाओं से आपका संबंध खत्म हो जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्ट लेना बंद कर दीजिए, आपके लिए हिंदू मुसलमान की फाइट खत्म। और जरा सा आप ले लो कि अरे उसने ये कहा, उसने कहा, फिर आप देखो पूरी रात आप सो नहीं पाओगे और झगड़ा होगा, और किसी को आप फोन लगा दोगे कि तुम वो हो और तुम लिबरल हो, तुम भक्त हो, और फिर फाइट्स हो और ना माना, अरे कुछ नहीं, बात खत्म। आप इसको भर दीजिए भूत। और जब जैसे यहां से भूत आने बंद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि भूत नहीं आएंगे, अब आएंगे, अब देव आएंगे। थर्ड आई से अब थर्ड आई से, अब फिर नहीं, अब इस चक्र से आना शुरू करेंगे, ऊपर के चक्र। जिन चक्रों की ऊर्जा भरते चले जाएंगे, वहां से भूत आने बंद हो जाएंगे। तो ज्यादातर लोग खत्म होते हैं फर्स्ट चक्र से, काम से। सेक्स करके पैदा हुए, सेक्स करके मर गए, तो सेक्स चल रहा है। तो ज्यादातर लोगों की जब आत्मा निकलती है, तो वो सेक्स सेंटर से निकलती है सर, और फिर वो सेक्स सेंटर से ही अंदर आएगी। इसीलिए सब पागल हैं इसमें। आप जाओ मानसिक लोग पागल हैं, और सबके पागलपन का एक कारण जानिए, सेक्सुअल सप्रेशन। सबके अंदर सेक्स दबा हुआ है, जरा सा मौका पा जाए वो वही करता है। तो जब वो बॉडी में नहीं होगा भूत, तो क्या करेगा? चलो मौका मिल गया, कोई देख नहीं रहा कि मैं कौन हूं, चलो। अभी अगर नियम बना दिया जाए कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुम कौन हो, तो आदमी क्या करना चाहता है? सिर्फ सेक्स करना चाहता है। इतना काम आतुर भरा हुआ है। तो ज्यादातर आत्माएं यही से घुसती है। आप क्या बिल्कुल सच रहे हो, हाँ, लेकिन इसको कोई भी है ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इन बातों को। तुम मानो ना करो एक्सेप्ट, मेरा क्या जाता है भैया? ये सच है, अपना कुछ नहीं जाता। ये सच है। अगर आदमी में कामुक जो इच्छाएं है, हाँ, ये खत्म हो जाए, हाँ, तो मेरे ख्याल से जो अभी प्रोग्रेस कर रहा है ना इंसान, हाँ, वो 100 टाइम्स बढ़ सकती है। जिस दिन ह्यूमैनिटी सेक्स पे सोचना बंद करेगी, लेकिन ये हो नहीं पाएगा कभी। होगा। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। हम कौन होते हैं कहने वाले? नहीं होगा। मेरी आत्मा से प्रार्थना, एक दिन होगा। अगर बुद्ध पैदा हुए हैं, अगर कृष्ण पैदा हुए हैं, अगर राम पैदा हुए हैं, अगर मोहम्मद पैदा हुए हैं, वो पैदा इसलिए हैं इस उम्मीद से। हम सब ग्रोथ कर रहे हैं, हम सब ग्रोथ कर रहे हैं। हम तो बड़े पॉजिटिव भाव में हैं कि एक दिन होगा। और इतना अभियत है, कितनी रचनात्मकता है। अब ब्रह्मचर्या शुरू हो जाएगा, ब्रह्मचर्या रिट्रीट हम करने जा रहे हैं अभी। तो ब्रह्मचर्य, इसको अब समझना पड़ेगा कि अब कहना तो आसान है कि हाँ सेक्सुअलिटी खत्म हो जाए तो जाए, लेकिन कैसे होगा इसको कोई बात करने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल करो, सब छुपाते हैं। थोड़ा सा बताओ इसके बारे में।
तो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। तो आप कहीं और जा रहा है भाई साहब? कोई नहीं, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अब देखिए, ब्रह्मचर्य के लिए जो सबसे पहली समझ चाहिए वो ये है कि हम अपनी ऊर्जा की वैल्यू नहीं करते, रोज फेंक देते हैं। रोज एंजाइटी आती है इसलिए इसकी तरफ फेंक रहे हैं। हम अपनी ऊर्जा की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। जितनी सही कि भाई कर क्या रहे हो, जैसे आपको 500 रुपए मिले और आप रोज फेंक दो। रोज आपको ऊर्जा मिल रही है और कर क्या रहे हो आप? एंजाइटी करते हो, फेंक देते हो। देखिए मैं कर क्या रहा हूं यार। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि एक उपाय है, इसके और भी यूज हैं और इसका कुछ मिल भी नहीं रहा है। अगर सेक्स हो जाए तो अच्छा, सेक्स ना हो तो भी उतना ही स्ट्रेस। जो लोग बहुत सेक्स कर चुके हैं, राजा महाराजा जिनके 90,000 रानियां थी, वो कौन बड़े शांत हो गए हैं। इसका तो अंत ही नहीं है। जब ये समझ पैदा होती है कि इसका तो कोई अंत ही नहीं है और मेरा अंत है और ये मुझे और पागल कर रहा है। किसी राजा को देखा आपने, वाह मैं बड़ा शांत हूं, मैंने मेरे पास इतनी रानियां है तो मैं संतुष्ट हो गया। किसी को नहीं देखोगे वैसे ही पागल उलझे। जब आपको ये समझ पैदा होगी तो समझो कि मैं इस ऊर्जा को अब अच्छे से उपयोग करना चाहता हूं, और उस दिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य का जन्म होता है कि अब आप उस ऊर्जा को समझेंगे। और जब आप एक बात और समझेंगे, जितने निचले ऊर्जा चक्र पे आप हैं उतने ही आप उलझे हैं, पागल हैं। जितने ही आप ऊपर के चक्र पे हैं उतने ही आप शांत हैं, प्रेम है। तो अब हमको चुनना है कि मुझे पागलपन की तरह जिंदगी जीनी है कि एक शांत का जीवन जीना, एक प्यार का जीवन जीना, प्रेम का जीवन जीना, लोगों के प्रति ब्लेस यू, ये कहना है कि ये सबका छीन लो, चुनाव करना है। ये सब इतनी सी समझ चाहिए। जो इतना समझ गया कि मैं अपनी ऊर्जा को फालतू रोज फेंक रहा हूं, वो मुझे और पागल कर रही है, अनहेल्दी कर रही है, और मुझे इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। मुझे निवेश करना चाहिए। पहले लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं, बेकार खर्च करते हैं। आप किसी के घर में जाओ भाई साहब, 90% सामान घर में फालतू है, फालतू मेडल रखे हैं, डॉल रखी हुई है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाहर घर बनाओ। क्यों क्यों? वो पैसे आपने क्यों फेंक दिए? पहले समझ आते कि मैं फालतू में फेंकूंगा नहीं। फिर उसको मैं निवेश करूंगा। खर्च से निवेश की यात्रा का नाम ब्रह्मचर्य। जो अपनी ऊर्जा को खर्च करने जाते वो निवेश करना चाहता है, उसको ब्रह्मचर्य कहेंगे। कि मैं नहीं पागलपन की तरह जीवन जीना चाहता हूं। अगर मैंने 10,000 सेक्स भी कर लिए तो भी मैं कहीं पहुंच नहीं रहा हूं। तो आदमी समझना शुरू करता है कि अब मुझे इस ऊर्जा का विज्ञान समझना है। और जैसे उस ऊर्जा के विज्ञान को समझना शुरू करता है, उसको ब्रह्मचर्य शुरू हो जाता है। जैसे भूत का विज्ञान कोई समझने लगता है तो भूत विद्या की ओर जाता है। वैसे जैसे वो अपनी सेक्स ऊर्जा को समझना शुरू करता है, वो ब्रह्मचर्य की यात्रा है। जैसे कोई अपनी जो लगाव है उसको समझना शुरू करता है, वो भक्ति की तरफ चला जाता है। जैसे कोई अवेयरनेस को समझता है कि अवेयरनेस क्या है, वो ज़ेन की ओर चला जाता है। चीज एक ही है। तो जो जैसे ब्रह्मचर्य है सर, अब ब्रह्मचर्य धीरे धीरे अगर जो यूथ है हमारा उसको करने लग जाए, बढ़ाने लग जाए, तो उससे क्या ऑटोमेटिक चक्कर एक्टिवेट हो? यस, उससे उसका बिल्कुल फायदा है कि उस ऊर्जा का, और उस ऊर्जा में वो सीमेन नहीं, शुक्राणु नहीं, उसमें जो लाइफ कोर है, उसमें जो बॉडी, जो वाइटलिटी है, से वाटर से इलेक्ट्रिसिटी निकालना। लेकिन वाटर को आप नहीं यूज कर सकते। ऐसा लोग कहते हैं आप उसको रोक लो बिल्कुल, तो आप और पागल हो जाओगे और सप्रेस हो जाओगे। लेकिन मैंने तो अभी तंत्र सेक्स पढ़ रहा था, तो उसके अंदर यही चीज है कि आप अपने प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करके, हाँ, और मतलब लिक्विड बाहर ना आए, लेकिन उसकी एनर्जी आप ऊपर उठा के ऐसे चक्रास एक्टिवेट कर सकते हो। बिल्कुल आप कर सकते हैं। वो भी है, लेकिन वो बातें ज्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप नहीं रोक पाओगे। आप देखो 21 दिन के बाद, क्योंकि वो बन रही है ऊर्जा। एक डब्बा है, एक ऊर्जा बन रही है, वो जैसे ऊपर आएगा वो छलक जाएगा। ओके, उसकी मुझे चिंता ही नहीं करनी। समझ गया मैं। हम शुक्राणु की चिंता नहीं कर रहे, हम वीर्य की चिंता कर रहे हैं। और वीर्य और शुक्राणु में अंतर है। वीर्य उस शुक्राणु की ऊर्जा कोज का नाम है। अब जैसे आप खाना खा लेते हैं, फिर आप पूप कर देते हैं, हम फल त्याग कर देते हैं,
अब मुल्क के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत है, जो उससे जूस मिल गया, बॉडी चल रही, वो हो गया। अब उसकी चिंता थोड़ी करो, वो निकल जाए, कोई बात नहीं। वो कंटेनर भरा रहना चाहिए आपकी ऊर्जा का, वीर्य का, शुक्राणु का, वो जो है लेवल बढ़ाने दे, ताकि वो ऊर्जा बनती रहे, और बन रही लगातार। अब बन रही तो उसको रोकना क्यों है, उसको जाने देते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी। हम अब देखिए चिंता क्या हो गई, शुक्राणु को रोक लो और रिटेंशन करो, उस पे दिमाग लग गया। ये बजाय कि बहुत बढ़िया बात बताई बजाय आपने। कि उसका जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो और फैन और एसी ना हो, तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे क्या? आप सीमेंट तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन आपको विज्ञान ही नहीं पता है कि उस ऊर्जा को ऊपर ले कैसे जाते हैं, तब करोगे क्या? वेस्ट हो जाएगा वो। वेस्ट जा रहे हैं, इसीलिए लोग सप्रेस हैं। ज्यादातर लोग सेलिब्रेसी के नाम पे, ब्रह्मचर्य के नाम पे सप्रेस हैं, होल्ड किए हुए। ओम क्लीं क्लॉं दों, और निकलना जाए, और निकल गया तो मर जाना, अरे आज तो पाप हो गया, गलत हो गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, अरे बाप रे बाप, ओम तपस्या। ये गलत है, ये उसका विज्ञान नहीं समझ रहा है, कैसे उसको ऊपर ले जाते हैं। ओके। और सहस्रार फूट के, और सर ऐसा नहीं होगा अब शक्तिमान देखे हुए हैं कि सहस्रार खुलता है तो आदमी उड़ने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यही अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था। हाँ, लोग सोचते हैं कुंडलनी जाग जाएगी तो हमें ये हो जाएगा, वो तो फिर तो वासना है। अब आप सेक्स नहीं कर पा रहे तो आप राजनीति करना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, जितने लोग राजनीति करना चाहते हैं वो सब सेक्सुअली सप्रेस हैं। जितने काम दमित लोग हैं वही राजनीति करना चाहते हैं। कंट्रोवर्शियल हो सकता है, हो जाए, आई एम सॉरी, लेकिन वो जितना काम दमन ही हिंसा पैदा करता है। आप कर नहीं पा रहे, दूसरा कर, आपको एंगर आएगा, लेकिन आप करना चाह रहे हो। अब वो नहीं कर पाए तो हम कुछ और करें, ये नहीं हुआ। सॉरी, अब बात ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आप बता दीजिएगा कहाँ पे। नहीं, ठीक है, परफेक्ट है। अब मेरा एक दोस्त है सर, हाँ, जो मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डीप में काम करता है। हाँ, और वो थेरेपीज देता है अलग अलग लोग। अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था और मेरे को उसने लाइव पॉडकास्ट में हिप्नोटाइज कर लिया था। तो उसने भी मेरे को ये बताया कि उसके पास ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जिनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं 70 साल 75 साल, लेकिन वो वासना शांत नहीं हुई है। गालिब के शेर है, हाँ, गालिब के शेर है कि गो हाथ में जुम्बिश ना सही, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। गालिब कहते हैं कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आंख तो काम कर रही है, तो थोड़ा दारू और गर्ल्स ये आदमी की आदत हो गई है, और ये होगा क्योंकि इच्छाएं हमेशा रहेंगी और आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी। इसीलिए भूत बनते हैं कि इच्छा तो रह गई, इच्छा मुक्त नहीं हो पाते। इच्छा खत्म नहीं हुई और बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो वो प्रेत बन गए। अब वो दूसरे बॉडी में घुस के वही करना चाहते हैं। जैसे हमारे माता पिता जो खुद नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। वैसे ये भूत जो है, अब अपनी बॉडी से नहीं कर पाते, इस बॉडी से करो। सही कह रहे हो आप। ये तो बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं सर। जैसे हाँ जी। मैं थोड़ा सा बेसिक्स में बात करता हूँ। लोगों का क्या भ्रम है भूतों को लेकर कि कोई सामने दिखेगा और जिसके उल्टे पैर होंगे, लंबे लंबे दांत होंगे, ऐसा वैम्पायर्स, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ है या फिर भूत सिर्फ एक एनर्जी है? देखिए, जो पांव जो उल्टे वाली बात है, ये बात शुरू हुई थी भगवान महावीर से। ओके। ये बात महावीर का संत जी ने कहा था कि भूत के जो पांव हैं ये उल्टे वो उल्टे होते हैं। अब इसका मतलब समझिए। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी है वो पीछे देख रहा है, हमेशा चल आगे रहा है और देख पीछे रहा है। ओके। उस बात को उन्होंने कहा था कि वो भूत है जो पास्ट में जी रहा है। अब आप बूढ़े दो लोग बैठे हैं, अरे जब हम हाई स्कूल में थे याद है, अब वो पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जो आदमी पास्ट की बात कर रहा है वो महावीर कर रहा है कि तुम्हारे पांव उल्टे हैं और देख इधर रहे हो तुम। अब ये आइडिया जब आ गया अंदर कि भूत ऐसे होते हैं, अब वो धीरे धीरे वो बन गया मिथ कि भूत ऐसे होते हैं, और फिर डर के साथ वो जुड़ गया, जब भूत आएगा तो उल्टा चलेगा, आया होगा। भूत दिखता ही नहीं, भूत के पांव ही नहीं है, भूत के पांव वाइटल बॉडी के हैं। अब आप थोड़ा सा इसको और करना चाहते हैं कि हमारे जो सरसार उपनिषद है, और भाई साहब एक बार सरसार उपनिषद जरूर पढ़िएगा, गहनतम उपनिषद है भारत का वो। उसमें उन्होंने बताया कि 5 बॉडी है, अन्नमय कोश,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और फिर आप हैं, आपका सच्चा स्वरूप। तो ये भूत क्या है, जिनका ये अन्नमय कोश ये गिर गया है, लेकिन मनोमय कोश, वाइटल बॉडी और मेंटल बॉडी वो अभी जुड़ी हुई है और वो तैर रही है, उसको हम कहते हैं। और जो उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेगा, माइंड में आप कहीं उनको ढूंढ रहे थे, माइंड में हम कहीं आपको ढूंढ रहे थे, सिंक्रोनिसिटी मिल गई और हम लोग यहाँ साथ बैठे हैं। ऐसे ही है, जो माइंड की आपकी स्थिति है, आप वैसे ही लोगों को इकट्ठा खींच, जितनी भी एनर्जीज है आसपास, चाहे वो बुरी है चाहे। और माइंड कैसा होगा, जैसी आपकी वाइटल बॉडी होगी। जो चक्र हैं वो वाइटल बॉडी में होते हैं, जो हमारी प्राण बॉडी है। और वाइटल बॉडी थोड़ा सा फील करना चाहते हैं, वाइटल बॉडी क्या होती है? हाँ, थोड़ा समझेंगे, वो बहुत डीप में तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अपने हाथ ऐसे रखिए अपने पास और रगड़िए तेज, फास्ट फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट और स्टॉप। अब हाथ को थोड़ा सा दूर करेंगे ऐसे। आपको इन दोनों के बीच में चुंबकीय, ये आपकी वाइटल बॉडी यही आ रहा है। अभी रखिए, अब दूर करिए, अभी भी है, और दूर करिए, अभी भी है, अब ऐसे करिए, ऐसे ये यूज करें। ये आपकी प्राण बॉडी है, वाइटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ये पूरे बॉडी में। तो ये मूव करती है, ये निकलती है। अच्छा, वो और मन के साथ अटैच है वो। अभी भूत, तो आप भूत हैं कि नहीं विद बॉडी? मुझे तो कई लोग बहुत वैसे भी बोल चुके हैं। सब भूत हैं, हम सब भूत ही हैं। नहीं तो जितने लोग आप ऐसे काम कर रहे हैं ना ऊर्जा से, वो भूत ही हैं। आप ऊंचे भूत हो, ऊंचे स्तर के भूत हो, कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को जानना, लोग समझे इन बातों को। तो मतलब ये जैसे अभी एंटिटीज हैं, ये सब बेकार बातें हैं। एंटिटीज मतलब जैसे कि वैम्पायर्स क्यों नहीं है? खून चूसते हैं। तो खून तो चूसेंगे ही, कैसे? वो भी है एंटिटी। हाँ, वो भी है। अब आप बात समझिएगा, हमारे इसी समय इस धरती पे कुछ लोग बहुत खराब हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? तो वो वैम्पायर ही तो है। ये जितने लोग रुपया खींच के रखे हुए हैं और लोगों को जीने दे रहे हैं, आप इनको वैम्पायर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई साहब? आप बताइए जरा। आपने मूवी देखा, अच्छा मूवी में थोड़ा हाइप करके दिखाते हैं। अब जैसे कोई शाहरुख खान है, अब वो रोमांस का हीरो है। अब कोई लड़की अगर शाहरुख खान ढूंढने लगे कि मैं उसी से शादी करूंगी, वो कभी शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मूवी थोड़ा उसको मैग्नीफाई करता है। ठीक है, ऐसे ही उन चीजों को छोड़िए, वो उसने मैग्नीफाई किया है। लेकिन हमारी आत्मा का स्तर है यहाँ इस धरती पे। अभी आप देख लो, कुछ लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, कुछ लोग निम्नतम करने वाले हैं, लोग गोली मारने वाले लोग हैं बेवजह। वो वैम्पायर नहीं हुए। अब वो जब खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वो भूत ही बनेंगे। अब आप एक बात और समझिए यहाँ पे, सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, समझाना सारी गलत हो गया, कि जो निम्नतम आत्मा है उनको बॉडी नहीं मिल पाती, क्योंकि वैसा सेक्स होना चाहिए उस निम्नतम आत्मा के लिए। निम्नतम सेक्स होना चाहिए। उच्चतम आत्मा को पैदा करने के लिए बहुत हाई कपल चाहिए, बहुत प्रेम, ध्यानी। इसीलिए गौतम बुद्धा ने कहा कि मैं 2500 साल बाद तक का समय है, मैं किसी बॉडी में आना चाहता हूं। और 2500 साल तक कोई बॉडी मिली नहीं दो कपल कि बुद्ध आ सके। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं 2500 साल तक का समय, और वैसे कपल ही नहीं मिले। जैसे ओशो को लामा थे, उन्होंने शरीर छोड़ा और 500 साल लग गए उनको कपल पाने में। इसके अंदर जल्दी से कपल मिलते हैं, उन आत्माओं को जन्म बहुत जल्दी हो जाता है। जो बहुत निकृष्ट आत्मा है और जो बहुत अच्छी आत्मा है उनको शरीर नहीं मिलते, तो बहुत लंबे समय तक भूत की तरह टहलते रहते हैं। तो इसीलिए निकृष्ट आत्माएं ज्यादा दौड़ रही हैं, उनको खुद बॉडी मिलनी मुश्किल है, वो दूसरे की बॉडी में घुस जाना चाहते हैं। वो सेक्स के थ्रू बॉडी नहीं पाना चाहते हैं अपनी बॉडी, और वो किसी और बॉडी को यूज कर लेना चाहते हैं।
जो भी अति कामुक है वो उन आत्माओं को अट्रैक्ट कर रहा है, और जो बहुत ध्यानी वो उन आत्माओं को अट्रैक्ट कर रहा है, ऊंची आत्माओं को। अच्छा, जो हम नेकेड आईज से एनर्जीज को देख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके हमारे चक्रास एक्टिवेट होने चाहिए। थोड़ा बहुत तो आप बिना चक्र के देखिए, चक्र आपके हर कोई थोड़ा बहुत एक्टिवेट, ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई चक्र बिल्कुल एक्टिवेट ही ना हो। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद होगा तो होगा ही नहीं। ओके। ऊर्जा मिलती रहती है, लेकिन वो पूरी फुल मिल रही है। जैसे सांस अभी आपका है, आप मतलब हम आपके अंदर सबसे करें, सॉरी साहब, अच्छा हम सब की, हाँ, तो सांस हम ऐसे लें, ठीक है, तो प्राण तो तब भी आया और प्राण तब भी आया, ज्यादा मात्रा में कम मात्रा में, और एक मात्रा चाहिए जिसके लिए वो चक्र पूरा एक्टिवेट हो पाए। जैसे थर्ड आई सबकी एक्टिवेट, ऐसा नहीं कि किसी की थर्ड आई एक्टिवेट ही नहीं। अगर आपके अंदर जरा सा भी इंट्यूशन आता है, जैसे आप किसी आदमी को देखें और कहते हैं यार ये आदमी अच्छा नहीं, या कि थर्ड आई बोली, हाँ, इंट्यूशन बोला, इंट्यूशन मतलब थर्ड आई, वो चक्रास से ही है। और तो चक्र एक्टिवेट है कहीं ना, सही कह हल्का रहे हो, सा आप ये activate- सही कह रहे हो। अब उसको और ऊर्जा देंगे तो और बढ़ जाएगा, नहीं देंगे ऊर्जा तो उससे बढ़ जाएगा। ठीक, आग है, छोटी सी आग है जल रही, उस पर आप और लकड़ी रख दो, घी डाल दो, अभी देखो आप ना रखो तो धीरे से थोड़ी थोड़ी जलती रहेगी, चक्र तो चलते रहेंगे। चिंगारी की तरह फूंक मारने की जरूरत है। फूक मारने की जरूरत है, उस पर लकड़ी रखने की जरूरत है। अब जब लकड़ी रखना है उसको कहते हैं यंत्र, तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र मतलब टेक्निक, आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई प्राण, मंत्र मतलब आप कोई मानसिक साधना कर रहे हैं, फोकस। और यंत्र मतलब आप उसका उपाय कर रहे हैं। ओके। अभी आप यही देख लीजिए, हम लोग एक टॉपिक लिए, फिर हम लोग बात कर रहे हैं मंत्र, और उसका पूरा उपाय किए हुए हैं, ये कैमरा लाइट, ये यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है। किसी भी काम को करने के लिए आपको तंत्र मंत्र यंत्र से गुजरना ही होगा। कोई छोटे से छोटे काम टू आध्यात्मिक साधना। तो ब्रह्म विद्या ये है कि कैसे आपकी ऊर्जा इन जगहों को आप छोड़े और ऊपर आए, ताकि आप वहां का विज्ञान समझें, यहाँ के ज्ञान खत्म। ब्लैक मैजिक, ब्लू मैजिक, सर, चक्रास की बात कर रहे येलो हो। मैजिक, रेड मैजिक। ओके, अब यहाँ पे लाल लाइट चले, अब यहाँ पे नीली लाइट जलेगी, इस कमरे का पूरा आरा बदल जाएगा। सच है ये। हम आप यहाँ पे ही आप इतनी सी शुगर रख दो, आप कितनी चीटियां आ जाएंगी, और अभी कोई चीटी नहीं, आप दूर तक देखो कोई चीटी नहीं है, नहीं, अभी आप एक चीनी का टुकड़ा रख दो। उनको कैसे पता लगेगा यहाँ पर है? ऐसी आत्माओं को पता चलता है कि ये डर रहा है, घुसो। जैसे चीटियों को पता चल गया, ऐसे ही इन आत्माओं को पता कि ये आदमी डरपोक है, घुसो इसके अंदर। सर मेरे नहीं, आप। अरे भाई साहब, आई एम सॉरी, तो क्या कहाँ उंगली दिखाऊं? कैमरे ये वाला है। अच्छा इनको दिखा दो, अच्छा घुसो इसके अंदर, ये डर रहा है आदमी। तो फियर, जैसे कोई आदमी जाता है कि ये डर गया, फिर आपका उपयोग शुरू हो जाता है, आप पर हावी हो जाती है चीजें। हमारे थ्रू काम करना चाहते हैं। यस, हम तय करेंगे कि हम डरेंगे नहीं और हम होने नहीं देंगे डर के सिचुएशन। और यही नहीं, आप जीवन में देखिए, टाइम कहाँ है कराया लेकिन जाए। आजकल लड़कों के पास, लड़कों क्या यूथ के पास टाइम नहीं है इतना। देखिए आपको एक बात होता है भाई साहब, हाँ, 1% ही हमेशा जागरूक रहा है हर युग में। जैसे हम कहते हैं राम का युग बहुत अच्छा था, कहाँ राम का युग बहुत अच्छा था? धोबी तब भी था जो झगड़ा करा दिया, मंथरा थी जिसने घर तोड़ दिया, रावण तब भी तो मार रहा था। कहाँ पूरा समाज कभी अच्छा नहीं हुआ, 1% ही मेधा है। ये आप कभी पढ़िएगा, एक महान संत पैदा हुआ, वो कहता है कि एक समय में इस धरती पर 21 आदमी ही इनलाइटेंड हो सकते हैं। इस धरती की इंटेलिजेंस ही इतनी, सिर्फ 21 आदमी। बस। नहीं, इनलाइटेंड बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो अंतिम स्टेज पे हैं, अब बुद्धों के भी अपने लेवल हैं, राम भी बुद्ध हैं, श्री कृष्ण भी बुद्ध हैं, और कुछ लोग जो नंगे हो गए वो भी बुद्ध हैं, कोई युद्ध कर रहा है वो भी बुद्ध है। तो उसके लिए अब वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पे कभी अलग। आप एक रेडियो हो, आप तय करते हो कि किस प्रकार के भूत को मैं अट्रैक्ट करूंगा, और आपके आसपास रहेंगे। इस कमरे में इस समय लाखों भूत हैं, इस समय अभी
मैंने सर एक ऐसी रैंडम रील स्क्रॉल कर रहा था, तो एक रील मेरे सामने आती है। रील बहुत स्क्रॉल करता हूँ मैं कंटेंट के लिए, तो एक रील मेरे इस सामने पर आती मैं है। एक बात करना चाहता हूँ। हाँ पहले बताइए। जब आप याद रखेंगे अपनी हाँ टॉक, तो मैं हाँ अपनी बात कुछ कहना चाहता ठीक, नहीं आप बताइए। हूँ। ये जो मोबाइल के जो लोग निगेटिव बात कर रहे हैं ना, हम्म, वो लोग मोबाइल पर ही मोबाइल की निगेटिव बात कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं मोबाइल बहुत देख रहे हैं बच्चे, ये लिख किस पे रहे हो? मोबाइल पे। आजकल आप जो आप अगर अब मैं थोड़ी बात इसलिए करना था कि अध्यात्म में इसमें क्या हुआ है, वो आदमी मोबाइल बहुत देखता है, वो ध्यान ही नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं देखा। आप मोबाइल से मुक्त नहीं हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मोबाइल बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि काम भी आप उसी पर करते हैं, बिल्कुल सही इंटरटेन कह भी रहे हो, उसी पे बिल्कुल करते सही हैं, कह रहे हो। पैसा भी उसी पे कमाते हैं, आप कंटेंट भी उसी पे ढूंढ रहे हैं, कंटेंट तैयार भी उसी पे कर रहे हैं और कंटेंट डाल भी उसी पर है। बिल्कुल सही कह रहे हो तो आप मोबाइल से मुक्त कैसे हो सकते हो? हमको शुरू करना पड़ेगा मोबाइल ध्यान, आप। कि मोबाइल देखते देखते कैसे हम ध्यान में रहें। बात वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका, देखो हर चीज का मिसयूज होता है, यूज होता है। बस आप उसका यूज क्या कर रहे हो? अब जैसे हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हमने मोबाइल्स पे सर्च किया कि लाइटिंग सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब कई बंदे उस पर पॉर्न सर्च कर रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे और कहाँ और कब ले रहे हो। मेरी सारी रील्स जो होती हैं वो अभी स्पिरिचुअलिटी के ही अराउंड होती है, ताकि मैं अच्छा कंटेंट दे सकूं लोगों को, मेरे को पता लगे कि लोगों का टेस्ट क्या है, तो इसलिए हम मोबाइल सर्च करते रहते हैं। भाई साहब, मैं आप थोड़े सा काट के कहना चाहता हाँ जी, बताइए बताइए। हूं। आप जैसे होंगे वैसे वो रील भेजने लगेगा। आप जो बात करेंगे वो वैसे भेजने लगेगा। अब देखिए देखिए, अब देखिए, वही शुगर होगी, चींटी आ जाएगी, आपके पास फोन आएगा, आप किस स्तर पे हो वैसे। आप चूंकि आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी आपने, इसलिए आपको रील आध्यात्मिक आ रही है। ऐसा तो समझेगा कि जो पॉन देख रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, वो अब उनकी वही आत्मा का असर है, तो क्या करें? आप उनको भी गलत नहीं कर सकते, ठीक करो। जिस दिन समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, यार क्या कर रहा हूँ। उससे लाभ क्या है? लाभ ये है कि एक दिन आदमी ये जान जाए कि मैंने कितना हानि किया, कितना बहुत टाइम बड़ा वेस्ट लाभ किया। है। टाइम तो वेस्ट करेगा, बिल्कुल सही वो बात है, टाइम वेस्ट करके एक दिन झटका लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो हानि तो हो ही नहीं रही। मोबाइल कहीं से नकारात्मक, मैं ये भी कहना कि लोग वो देख रहे हैं कैसे यूज करना है, आप करो। आप सही उपयोग करना होगा, सही उपयोग अपने आप होने लगेगा। आप जिस दिन सही हो जाएंगे, मैं जिस दिन सही हो जाऊंगा, मेरे आसपास जो कुछ भी हो, चाहे वो फोन हो चाहे लोग हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जब तक मैंने भी, आप थोड़ी सी इसी में और खींचता हूँ बातें। प्लीज इरशाद। मैं भी है ना, पहले 10 साल, अभी भी सोचता हूँ कि जो मेरा दिमाग अभी है, या मैं जिस सीरियसनेस के साथ काम को अभी ले रहा हूँ अपने, 10 साल पहले होता तो आज मैं कहाँ होता। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसा तो, ये तो बकवास बात है, वो तो शुरू जब होना था तभी होना था। आप पहुंचे उस 10 साल की रंग यात्रा के द्वारा। यहाँ पर सही कह रहे हो आप ये। और उस टाइम मेरे अराउंड जो लोग थे वो यही थे कि आज शाम को दारू पीते हैं, क्लब चलते हैं। अब जो है मेरे आसपास सारे क्रिएटिव लोग हैं, तो ये रिलेट कर पाऊंगा मैं जी। आपकी बात। अब आपके आसपास वो बैठ भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। आप एक काम करिए भाई साहब, एक्सपेरिमेंट करें। आप चाहो तो बैठना, वो वहां पे उगने लगेंगे। वो कहेंगे ए भाई आप जाओ यहाँ से, तो मजा नहीं आ रहा है। अब जो आपका जो सुनने वाला है और जो कंटेंट लेने वाला है, वो बेकार के कंटेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। जिसको ये मजा आ रहा है हीलिंग में, विज्ञान में, भूत को समझने में, आध्यात्मिक, उसको कहाँ मजा आएगा कि कोई बात कर रहा हो, ए तुमको मार देंगे, ए तुमको मार, किसको मजा आएगा भैया इसमें? कि गांव की रील देख रहे हैं, हम मार देंगे, हम मार दे, कौन देखेगा उसको? और उनके लिए वो कंटेंट है। सब कुछ अवेलेबल है, चॉइस आपकी है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक ले परमात्मा ने सब दिया है और खूब टाइम दिया है। टाइम आप क्या अडेप्ट करते हो? आप भी अडेप्ट ऐसे करोगे, पर आप देखिए वो धीरे धीरे आत्मा ग्रो करती है। इसलिए लोग, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो गलत कर रहे हैं ना, ये भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बेवकूफ, अगर कोई ह्यूमन बॉडी फॉर्म में आ गया एक बार, फिर से आदमी लौटता नहीं है। पूर्व जन्म में आप कितने भी रहे हो, एक बार आप मानव शरीर आपने पा लिया, फिर यहां से समाधि के अलावा कोई पीछे जाने का रास्ता है ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो इनको गलत होने दो। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम पता है किन लोगों से है? लास्ट में क्या होता है ना, ये सब करने के बाद लोग क्या एफर्ट डाल रहे हैं चीजें करने के लिए। आजकल ये जनरेशन चली गई है कि वो ये सोचेंगे कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, यार मैंने ना, वो क्या करते हैं, तो वो आप किस्मत और भगवान को गाली देने लगते तो हैं। आप कौन है? आपको ये YouTube देखने वाले कौन है फिर?
क्या बात कर रहे हैं आप? मात्रा उतनी है, 1%। वही तो हम आपसे कह रहे हैं। आपके यूट्यूबर कभी, मैं चाहूंगा, बिलियन हो जाए। बिलियन होने के लिए आपको ढींचे पूजा होना पड़ेगा, तभी मिलेगा। अभी अब जैसे मेरा संघा है, वो 21 लोगों का है, और कोई उतना रह ही नहीं पाएगा। जितना ऊंचा उतने लोग कम, जितना नीचा उतने ज्यादा लोग, ऐसे समझिए, ऐसे। पिरामिड। और जो एकदम एकांत में जंगल में रहने वालों की संख्या कितनी? हमारी संख्या बहुत कम है कि हम कहाँ जाते हैं। सच है ये। ये सच है। जितने आपके अंदर ऊर्जा ऊपर जाएगी, आपके लोग साथी कम होंगे, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। क्वांटिटी क्वालिटी चाहिए तो भैया कम लोग के साथ रहना पड़ेगा, और क्वांटिटी और चाहिए तो क्वांटिटी चाहिए तो भाई साहब, अब जैसे किसी को रोज रील बनानी हो, फेम, और 1 महीने में ही उसको फॉलोअर ज्यादा करने हो, तो उससे भाई साहब, वो एक हमारे शायर, वो है ना, कौन गाने वाले हैं, राहत फतेह अली खान साहब, और एक है, अच्छा अच्छा आई अच्छा, एम ए डॉक्टर। अब वो बनना पड़ेगा अगर आपको बिलियन फॉलोअर। चाहत फतेह अली खान। आप, हम नहीं बोले। नहीं वो तो खैर टॉक्सिक चीजें है सब। अब देखिए, तो उनके पास बहुत फॉलोअर होंगे, इंटरटेनमेंट। आपके पास क्या है? जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहता है, थोड़ा सा ज्ञान चाहता है, थोड़ा सा साधना करना, थोड़ा पढ़ना चाहता है, थोड़ा विजडम है, इंटेलिजेंट है। अब अपने अपने मनोरंजन भी है, उनका मनोरंजन वही है, फालतू की बात करो, हे, तड़ाक तड़ाक रील। आप आजकल हम रील देखो, दो लोग आए, एक नीचे देखो ना, तड़ाक, और गाड़ी लेके भाग गया, उसको लोग देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो भैया? किसी ने किसी को झापड़ मारा, क्यों देखा आपने इसको? इसकी कोई देखने की चीज है? सही कह रहे हो। तो जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाएगी, साथी कम होते जाएंगे, और जब वो बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं, ऐसा, तो अकेले होते हो। और फिर वो, इसीलिए उनको कहा गया है, अगर आप जैन धर्म को समझेंगे तो उसमें है अरिहंत और एक है सिद्ध। अरिहंत मतलब होगा कि उसने सत्य को जान तो लिया है, लेकिन अभी वो बांट रहा है, वो समाज में है भी। वो सिद्ध वो होता है जो उससे बांटना छोड़ देता है, प्रेम करुणा से भी मुक्त है। तो कुछ आत्माएं जो प्रेम में थे, बहुत अच्छा करना चाहते थे, जैसे आप, जो लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो जब मरते हैं तो देव आत्मा की तरह पैदा होते हैं। वो ढूंढ रहे हैं आप जैसे लोग, वो यहाँ है, इसलिए टेम्पल बनाया गया, वो उनके सेंटर है पहले से, ताकि उसके आसपास वो आत्माएं रहेंगी। आप जाओ वहां, हाथ जोड़ो, और वो आपके अंदर और आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि बड़ा काम करने के लिए आप जानते हैं एक टीम चाहिए। बड़ा काम कोई भी करना चाहता है, उसको सहयोग चाहिए। तो जो भी आदमी कोई बहुत बड़ा काम, आध्यात्मिक भी, आप संसार में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप लोगों को थोड़ी सहायता करना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, आपको ऊंची आत्माओं के सहयोग की आवश्यकता। इसलिए मंदिर पे जाइए कि मैं देखूं अच्छा। जैसे मैकदा है, मधुशाला है, वहां पे निकृष्ट आत्माएं, आप वहां जाओ, लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ दारू पी रहे हैं लोग, आप देखो वहां कैसा माहौल है। मेरे को भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, सबसे ज्यादा जो डार्क एंटिटीज होती है ना, भूत प्रेत होते हैं, वो क्लब डिस्को में होते हैं। क्लब डिस्को। अब आप देखो, आप देखो क्या हो रहा है। ये ह्यूमैनिटी कर, ये तो भूत ही तो है, बॉडी में है, देखो वो कर क्या रहे हैं। मैं तो एक उदाहरण देना चाहता, फोन होता, आप एक कोई बेकार सा गाना लगाओ, और आप थोड़ी देर में कोई बहुत अच्छा सा प्रेम का गाना लगाओ, आपकी ऊर्जा खुद बदले। सही कह रहे हो आप। तो भूत विद्या से ब्रह्म विद्या के लिए एक ही काम करना है, अपने ऊपर काम करना है बस, और भूतों से डरना नहीं। उनको समझना है, जिस चीज को आपने समझ लिया उसका डर चला जाता है।
तो रील स्क्रॉल करते हुए रैंडम रील मेरे सामने आई, उसमें सदगुरु जी कह रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि कुछ ऐसे थे जो कि अपने चक्रास के थ्रू और थर्ड आई के थ्रू मौत पे विजय पा चुके थे। कई हजार साल तक जीने की उनकी इच्छाएं थी। वो तभी बड़ा अपना जो डीएनए और वो सब कुछ है, कम लोगों से मिलना, कम, ऐसे ये पॉसिबल है? तो वो है कहाँ आज वो ऋषि मुनि? वो उन्होंने खुद ही समाधि ली है वो, हाँ, मतलब। तो वो तो हर कोई लेता है। अब इसको थोड़ा और लंबा समझते हैं। जो सदगुरु जी कह रहे हैं, हम उससे एग्री हैं और नहीं एग्री हैं। ओके। अब जो हम इसके बाद हर कोई लंबा जी रहा है, बॉडी बदल रहा है। अब श्री कृष्ण कहते नहीं है कि तुम तो बस देह बदलते हो, और हम लोग करेंगे क्या? जब तक इच्छा बाकी है आप यहाँ जन्म लेते रहोगे। तो हर कोई जिंदा लंबा जी रहा है। गाय, हमने एक पोएट्री लिखी थी, भूल गए, कि जिंदगी बाकी रह गई और इच्छाएं खत्म हो गई। वो है समाधि। जब जीवन तो चल रहा है लेकिन अब कोई इच्छा नहीं। तो ऋषि मुनि को जरूर ज्ञान होगा हेल्दी रहने का, बॉडी को लंबा करने का, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब ये इस बात से अट्रैक्ट कौन हो रहा है? देखिए, जो आदमी मरना नहीं चाहता है, लंबा जी जाऊं लंबा, अब उसको इस बात में बड़ा मजा आएगा कि बॉडी और ऋषि मुनि को कोई मंत्र मंत्र पता था तो बॉडी क्या हो गया, तुम 70 साल जिए कि 100 साल जिए कि 500 साल जिए कि 1000 साल जिए। ये वो कर पाएगा जिसने अपनी इच्छाओं की मूर्खता को देख लिया कि अब बस हो गया यार। उसको आपको 100 साल करने में, आप उसको 10 साल कोई आदमी ढंग से जीने, वो पूरा है। जीसस क्राइस्ट 3 साल काम किए और मर गए। अच्छा। तो पूरा 3 साल। ये तो मेधा पर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितनी जल्दी समझते हैं। आपको 100 साल की आवश्यकता है, आप ब्रह्मचर्य में जाइए, 3 साल में आपको लगेगा यहाँ पूरा है जीवन, सारी इच्छाएं इस पूरे संसार से आपका लगाव सिर्फ आपकी इच्छाओं के कारण से है। इच्छा खत्म। लेकिन ये तुम नहीं, पॉसिबल नहीं गम है। नहीं, शराब नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। बढ़िया है। आपकी ख्वाहिश है। तो ऋषि मुनि की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो ये नहीं थी कि वो शरीर लंबा कर, उनकी इच्छाएं खत्म। इस बात पर जोर डालना चाहिए। हम सभी साधु संतों को इस पर नहीं बताना चाहिए कि ऋषि मुनि के शरीर बड़े लंबे थे तो तुम भी प्राणायाम करो। वो जो शरीर जो अच्छा कर रहा है, लंबा जीऊंगा, क्यों जियोगे? करोगे तो वही गलती, करोगे तो वही पार, बोर हो जाओगे आप। अगर अभी आपको पता चल जाए कि आपको 500 साल जीना पड़ेगा, आप बोर हो जाओगे। आप कहोगे मुझे मार दो प्लीज। ये सच है। हाँ, तो ये लोग करें बड़ा सही लंबा करते थे, इच्छा करते थे। आप अभी आपको कहा जाए कि 200 साल से पहले आप मर नहीं सकते, मर ही नहीं सकते, ये सारे काम स्लो हो जाएंगे मेरे, सब बेकार हो जाएगा। और मेरे को पता लगे कि 2 ही साल मेरे पास लाइफ है, तो ये सारे काम आप रोज बोल रहे हो, रोज रोज। सही बात है। तो जीवन को लंबा करने की कोई जो कोशिश करी जा रही है वो बेकार है। यहाँ एक कहानी, एक राजा था जी, मैं आपको कहानी सुना। उस राजा का नाम था युयुत्सु। उसके बेटे थे 10। अच्छा। और 100 साल का उसने जीवन लिया। और फिर यम देवता आए और यम देवता ने कहा चलो महाराज, चलने का। अरे भगवान, अभी तो कुछ जिया ही नहीं। राजा कह रहा 100 साल, अभी तो वो राज जीतने, वो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं भगवान। तो कहा किसी को तो चलना पड़ेगा तुम्हारी जगह पे, तुम्हारे बेटे को ले जाना पड़ेगा मुझे। जिसने कहा ले जाइए। बाप कह रहा है हमारे देश के नेता अपने बच्चों को मार रहे हैं बने रहने के लिए उस पदवी पे, कल ले जाइए भगवान। वो लगेगा मैं क्यों जाऊं, जब तुम्हारा नहीं पूरा हुआ है तो मैं क्यों जाऊं। अरे तो मुझे भी तो बहुत कुछ करना है, और मरना तो पहले आप मारो, मैं क्यों मारूं। यह एक बच्चा था 20 साल का। 20 साल का बच्चा कहता है यम देता मुझे ले चलो। 20 साल का बच्चा। अच्छा। तो ये अभी तो तुम बच्चे हो यार। कहता है जब 100 साल के मेरे बाप की इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरी कैसे पूरी होगी। चलो कम से कम मैं अपने पिता की सहायता ही कर दूं। चलो वो 20 साल का बच्चा 100 साल के आदमी से ज्यादा समझदार हो गया।
हम्म, वो आपने कठोपनिषद जानते हैं आप? कठोपनिषद, नचिकेता की कहानी। नहीं। 6 साल का बच्चा था। हम्म, उन और उन उन उनके फादर ने उससे कहा कि तुमको मैंने यम को दिया, मृत्यु को दिया। हम्म, तो ठीक, अब दे दिया तो मैं मृत्यु के पास जा रहा हूँ। और वो यम के पास पहुंच गया, मृत्यु के पास। ये जो शरीर को जो लंबा बड़ा ऊंचा 100 साल जीना, ये डर जीना, ये डर की बात कि मौत का डर। और वो कह रहा है मुझे अब जब मौत आनी तो आ जाओ। वो पहुंच गया यम के पास। ये कहानी पता है आपको सर? मैं नहीं आपको नहीं सुनाऊं? नहीं, सुनाओ आप। वो यम देवता के पास पहुंच गया। तो यम देवता ने कहा अभी तो तुम्हारी भी उम्र ही नहीं है, तुम मृत्यु में घुस ही नहीं सकते। अब देखिएगा डिफरेंस, देखिएगा आप हमारे भारतीय मेधा की बात। वो ये नहीं कहते मर गए, वो कहते हैं मृत्यु में प्रवेश। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। जब कोख से बच्चा निकलता है तो कोख के लिए बच्चा मर गया, यहां जन्म हुआ। तो मृत्यु के बाद एक लोक है और उसके बाद लोक और लोक है, ये अंत नहीं। तो यम देवता कहते हैं कि तुम मृत्यु में प्रवेश करने के लायक नहीं हो। बात समझिएगा, वो मृत्यु की योग्यता चाहिए। आप मैं जब सुनता हूं तो मेरा रूह के खड़े जाते हैं। मेरे भी अभी। कठोपनिषद वो कहता है, हमारे धर्म के जो बुक है, किताबें, वो क्या बात कहते हैं। वो कहते हैं मृत्यु में प्रवेश करो। तो कहता है नहीं मुझे आना है, मैं लायक हो गया। कहते हैं नहीं लायक हुए, तुम 3 वर मांग लो। तो कहता है, तो पहला वर जो नचिकेता मांगता है, और नचिकेता अर्थ जो शब्द है नचिकेता, उसका मतलब होता है बर्निंग अर्ज, प्यास, सत्य की प्यास। नचिकेता वो कहता है कि महाराज, पहली बात मैं चाहता हूं कि मेरे फादर जो मुझसे गुस्सा है वो शांत हो जाए। उनके गुस्सा खत्म हो जाए और उनको शांति मिले, बस। तो अच्छा एक और मांगो। कहता और नहीं चाहिए, और मांगो कि धरती पे तुम्हारा हजारों साल तक राज रहे। वही जो ऋषि मुनि करना, हजारों, अब इसकी बात करना है, हजारों साल तक राज रहे तुम्हारा। नचिकेता है फिर क्या होगा? 1000 साल के बाद क्या होगा? लेकिन मरना तो पड़े। कहते तो फिर क्या फायदा हुआ यार, 1000 साल में खराब क्यों करूं? और तुम धन मांग लो अपार के, तो क्या होगा? तो तो हमने कहा अच्छा भाई साहब चलो। तो नचिकेता अब मृत्यु को एक्सप्लेन कर कि मृत्यु क्या है, और उस किताब का नाम है कठोपनिषद। तो जो लोग शरीर को लंबा करो, ऋषि वो जीते थे, ये सब मृत्यु के भय की बात चल रही है। जो इस शरीर को जान गया कि इसके अलावा भी मैं जी रहा हूं, मैं कर रहा हूं, हो रहा है, तो उसको कौन सी चिंता। तो आप चाहे 20 साल जियो, चाहे 5 साल जियो, चाहे 500 साल जियो, और अगर आप जी गए 500 साल भी और समझ नहीं पाए तो भी आप पागल रहोगे। जो लोग बूढ़े हो गए हैं तो क्या वो बड़े समझदार हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। वो वही कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी किसी भी देश का नेता कह दे कि अब मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं राजनीति छोड़ता हूँ, कह के दिखा दे कोई। निकाला जाता है, कोई निकलता नहीं है जल्दी। किसी को देखा कि कोई कहता है मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ? तो छोड़ना पड़ता है। और एक वो होता है जो छोड़ देता है। जो छोड़ देगा वो जीवन से बड़ा हो गया। आज मेरे को समाधि का रियल मतलब पता लगा है वैसे। अभी नहीं शुरू किया मैंने। हम लोग को दूसरा पढ़ समाधि पे, खाली समाधि क्या है। क्योंकि पातंजलि योग सूत्र जो है, आपको मैं भाई साहब बताना चाहता हूं, जो भारत की जो मेधा है ना, उसका अंत नहीं। हम्म, हमारे पास 108 उपनिषद है और एक से एक हैं। आपके प्राण कांप जाएंगे ऐसे। क्या बात कह दी। आपको ब्रह्मचर्य घटेगा आपको, क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना, ये आपको लगेगा ये तो इसमें कोई मजे नहीं है। रोज इकट्ठा करो, फेंक दो, इकट्ठा करो, एंजाइटी करो, फेंक दो, पॉर्न देखो। इसमें मजा कितना है यार। ये ऊर्जा ऊपर जा रही है, ये प्रेम का द्वार खुला, ये समझ में आई, ये कहानियां, ये वेद, ये उपनिषद। हम्म, कहते हैं कि काम का जो चुंबक है वो राम के चुंबक के आगे कुछ नहीं, बस एक बार वो खींच ले आपको। एक बार आप में इंटरेस्ट आ जाए फिर देखिए आप, काम क्या है राम के आगे। बस वो आप में वो इंटरेस्ट आ गया,
आप किसी से मिले हो सच में, गुरु से अगर आप मिले हो कभी, आपकी सारी इच्छाएं ऐसे झड़ने लगेंगी। ब्रह्मचर्य घटेगा जिस दिन आपको गुरु मिल गया, जिस दिन आपको जगाएगा कि देखो तुम क्या कर रहे हो, उठ जाओ, समय खराब मत करो। ये बात समझनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जितना स्वाद प्रेम में, जो स्वाद आपके प्रेम के फूटने में है, ऑर्गेज़म उसके आगे इतना। ऑर्गेज़म है क्या? फिनिश फिनिश, 10 सेकंड 3 सेकंड का होता है ऑर्गेज़म, और यहां का ऑर्गेज़म पूरे जीवन चलता है। इसको बिजनेस माइंड सोचने वाला है कि हम बेकार में फेंक रहे हैं, जिसका बड़ा अच्छा यूज होता है। एक मैं कोई कहानी सुनाना चाहता हूँ भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ लड़के थे, वो एक पत्थर के साथ खेल रहे थे। एक आदमी वहां से निकला, उसने कहा ए, ये पत्थर हमको दे दो। कहा नहीं, हम इसे हॉकी खेलेंगे। कहा इस दे दो, तुमको हम इतने रुपया देंगे। कुछ रुपए देंगे, बहुत ज्यादा पैसा देंगे। उसने दे दिया, उसने उठाया वो और उसको कलम किया, और आज वही कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरे के साथ बच्चे हॉकी का खेल खेल रहे थे। ऐसे हम अपनी ऊर्जा के साथ बकवास का खेल खेल रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, ब्रह्मचर्य के लिए ऐसी इच्छा उठेगी कि मैं रोज 20 लाख रुपया जाकर के और 5 रुपए में बेच देता हूं। बेवकूफी है। ब्रह्मचर्य बुद्धिमत्ता है, ब्रह्मचर्य समझ है कि मैं अब बकवास नहीं करने वाला। हाँ। एक संत कहते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, कहते हैं अब लो नसानी, अब न सही हूं। अभी तक तो मैंने अपना बहुत समय खराब किया, अब नहीं। ये जो अब नहीं है, ये शुरुआत है अध्यात्म। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है, उस शुक्राणु का कोई खेल ही नहीं। वो तो राजयोग इसीलिए तो है। ब्रह्मचर्य उनको भी उपलब्ध हो। ब्रह्मचर्य कहता था कि आप सीमन रोक लो, फिर वो शुरू हो जाएगा कि हमको सीमन नहीं खर्च करना। उसकी ऊर्जा को निकाल लेना है। हम उस ऊर्जा को फेंक रहे हैं। हम शुक्राणु नहीं फेंक रहे हैं। शुक्राणु तो फेंकेगा, वो तो फिर जाएगा, फिर मिलेगा, फिर हम खाना खा लेंगे, फिर शुक्राणु बन जाएंगे। शुक्राणु की कोई कमी थोड़ी यहाँ पे। वीर की कमी है जीवन में। प्राण जो उसको, जो वाइटल बॉडी है, वो जो उससे खींचता है, वो काम करना है। आपने कभी एक चीज देखी, अगर आपको किसी से प्यार हो गया सच में, आपकी सेक्सुअलिटी गायब हो जाती है। देखा है कभी हमने? अगर आपको पहली बार किसी लड़की से प्यार हो गया, बहुत सच में प्यार हो गया हो, आपके अंदर सेक्स नहीं उठेगा, आप बस यहीं रहोगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ऐसे पड़े जाओ, आप रोगे। जैसे ही, और जो इसका स्वाद है वो सेक्स में नहीं है। जो प्रेम में तड़पने का जो मजा है, वो लड़के को घुमाने में नहीं है, स्कूटी में बैठा गया वो मोटरसाइकिल, वो नहीं मजा है जब किसी लड़के के रोते। इसलिए जितनी महान कविताएं हैं, प्रेम दर्द है। बस ये समझ में आ जाए कि उसी समय को, उसी ऊर्जा से हम प्रेम पे काम कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे बंदे आपसे जुड़ना चाहेंगे सर। कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? आपके थ्रू। आप भी तो मेरे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि हम जब यहाँ पे आए आज पॉडकास्ट करने, हमको लगा ही नहीं कि हम किसी बाहरी आदमी से पॉडकास्ट करने। पहली बार फोटो देखी, मुझे लगा कि हाँ, थैंक यू सो मच। यस। मुझे लगा ही नहीं कि हम कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमको लगा ही नहीं। हम तो बस अपने किसी चाहने वाले से बात कर रहे हैं, ये लग रहा है। इसलिए जो आपके, जो हम देखें आपका जो यूट्यूब, उसमें आपके चाहने वाले हैं। हाँ। हम लोग अब साथ रहना चाहते हैं तो कैसे करें? तो बस वो यूट्यूब ही है, वो सब चाहने वाले हैं। तो ये जो भी हैं, ये सब चाहने वाले, आपके पास जितना है ये सब चाहने वाले हैं। और हम यही चाहते हैं कि प्रेम फैलाया जाए,
हम्म, और जैसे ही ये ऊर्जा ऊपर जाएगी, अब आप सोचिए, आप पे कोई भूत आ सकता है इस ऊर्जा में, प्रेम के, नहीं। और आप डर में हैं तो भूत ही भूत है यहाँ। हम्म, और अगर आप थोड़ा और शांत हो जाइए, यहाँ पे सब एंजाइटी, अब कोई वही चुनना चाहता है, चुनो, करो, क्योंकि ऐसे बैठना है और सबका कल्याण चुनाव आपका। तो सच। आज हम लोग इस बात को हम यहाँ खत्म करना चाहते हैं। ये जीवन एक चुनाव है, आप क्या करना चाहते हैं, ये चुनाव आपके पास। परमात्मा एक चीज की आजादी सबको दी है, चुनाव। सबके अंदर अपने जीवन को चुनाव करने की छूट। आपको भूत या डर के रहना है कि देव को आवाहन करना है, कि करना है, कि सच में किसी से प्यार करना है, बांटना है कि पाना है, कि छीनना है। छीनोगे खाली हो जाओगे, बांटोगे भर जाओगे। जिसने छीना वो गरीब रहा, जिसने बांटा वो चुनाव ही नहीं गए। चुनाव, ये आपका चुनाव। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू और सो मैं मच। सर आज मेरे पॉडकास्ट देखो, मैं जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए, मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड और मतलब पॉडकास्ट ये बन गया है। और मेरे को लगा कि मतलब मैं हर एक बात से आपके रिलेट कर पा रहा था। थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट जितना अच्छा हमने इसको बनाने की कोशिश की है। सर की सारी आईडीज आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। मैं ये चाहता हूं कि हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करे जो कि आपको लगता है कि आपकी बहन, भाई, माता पिता, रिलेशनशिप में कहीं भी आपकी एक नॉलेज भी उसको मिल सके, उसका कुछ भला हो सके, उसको कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। तो जरूर शेयर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको और कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी। और ये बात भी जरूर बताइएगा कि क्या आपको नहीं अच्छी लगी, हम ये भी सुनना चाहते हैं। देखें, क्योंकि ये जो कर रहे हैं काम, ये आसान नहीं होता। लोगों को लगता है बस बना दो पॉडकास्ट। हम लोगों ने थोड़ा सुन किया, इतना सर दर्द है। ओह, आप क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये देखने में आसान लगता है, एक बार आप एक पॉडकास्ट कर लो भाई साहब, फिर पता चल जाएगा कि कितना कठिन काम है। तो जो सच मेहनत बात आप है। कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मच आपका। सर, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि हम लोग फिर बात करें बिल्कुल कभी। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। रिलेशनशिप पे हम जरूर एक बार आपसे बात करना चाहते हैं कि ठीक है। रिलेशनशिप कहाँ शुरू हुआ है, क्या हुआ, और इसका सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे हाईएस्ट रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है सर, डन। जरूर हम एक पॉडकास्ट और करेंगे रिलेशनशिप पे। और आप भी बताना कि सर के साथ आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हो। 2-4 टॉपिक बता दो आप इंटरेस्टिंग से, जिनके कमेंट्स आए भर भर के। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझना है, बहुत, ये जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम्म, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि भक्ति क्या है। हम्म, देखिए, भक्ति को समझते हैं सीताराम जय जय राम जय जय राम, ये नहीं, भक्ति विज्ञान है। हम्म, भक्ति के यहाँ पे गुरु पैदा हुए हैं, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र। भक्ति एक बहुत बड़ी चीज है। हम्म, एक दिन हम भक्ति पे आपसे बात जरूर करना चाहेंगे, भक्ति क्या है। फिर हम बात करना चाहेंगे चक्रों पर एक पूरा एक सिर्फ चक्रों पे, ठीक है। उसकी पूरी नॉलेज और प्रैक्टिकल, कोई हवाई बात नहीं कि उड़ने लगोगे और ये हो जाएगा और ये चक्र खुल गया। वास्तव में होगा, और अगर आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको भी होगा। डन। यस। बहुत बढ़िया। जरूर बताना आप कमेंट करके। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।